हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की क्लास। ठीक है, और हमारा चैप्टर पाइप और टंकी चल रहा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक के लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, 3 नल ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में क्या करते हैं, भरते हैं। मतलब ये भर रहा है। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, ए बी सी, 3 नल की बात कर रहा है, ए बी और सी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक टंकी को 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये कितना ले रहा है, 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरता है। ठीक है, 20 घंटे में भरता है, तो ये किस में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है। टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं इसका। टोटल वैल्यू ही क्या होगा, इतना पानी। टोटल वैल्यू का मतलब होगा टंकी में इतना पानी है। ठीक है, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम निकालना मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी बता चुका है, और अगर किसी को और जानना है तो मेरे शॉर्ट वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 12 पंचे कितना होता है, 60। 12 पंचे 60, मतलब ए जो है 5 मिनट में, सॉरी, ए जो है एक मिनट में, आवर दिया है तो 1 घंटा में, मिनट दिया तो 1 मिनट में, सेकंड दिया तो 1 सेकंड में, तो आवर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5 लीटर। तो 12 घंटे में कितना भर रहा है, 60 लीटर। इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, उसके बाद में हम 15 चौक कितना होता है, 60, ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, और 20 दिया कितना होता है, 60। ये सभी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, ए सदैव खुला रहता है। कहने का मतलब क्या होगा, ए मेरा क्या होगा, ओपन होगा, ए मेरा खुला रहेगा। ठीक है, ए सदैव खुला रहता है। और उसके बाद में क्या बोलता है, बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए। बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए। कहने का मतलब ए मेरा सदैव खुला है। ठीक है, हर स्थिति में ए मेरा खुला है और बी और सी को बारी बारी खोल रहा है। मतलब एक बार बी को खोला और एक बार सी को खोला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं और यही कंटिन्यू चल रहा है। तो ये 1 घंटे के लिए ये हो गया, ये 1 घंटे के लिए ये हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो टोटल 2 घंटे के लिए, ठीक है, एक घंटे के लिए बोल रहा है, तो ये टोटल 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। और यहाँ पे ये याद रखना, ये पहला 1 घंटा है और ये दूसरा 2 घंटा है। मतलब पहला वाला वैल्यू मेरा क्या है, ऑड है, और दूसरा वाला मेरा क्या है, इवन है। ठीक है, उसके उसी प्रकार मेरा क्या होगा, जो तीसरे नंबर पे होगा ऑड होगा, और जो चौथे नंबर पे होगा वो इवन होगा। ये याद रखना, ये मैं अपना प्रीवियस क्लास में भी समझा चुकी हूँ। अगर किसी कोई अभी अगर वीडियो देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले मेरी प्रीवियस लेक्चर देखे, तब वो अभी मेरा वीडियो देखे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। तो ये 2 घंटे में कितना भर रहा है, तो देख लो, ए बी कितना भर रहे हैं। ए बी अगर काम करते हैं, ए और बी, तो 9 यूनिट भर पाते हैं। ठीक है, और ए और सी कार्य करते हैं तो कितना भर पाते हैं, 8 भर पाते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे में ये कितना भर रहे हैं टोटल, ये दोनों मिलकर के कितना भरेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 1 17, तो ये 17 यूनिट भरेंगे। ठीक है, मतलब 17 लीटर ये भरेंगे 2 घंटे में। ये सभी मिलकर, मतलब ए बी और ए सी मिलकर के 17 लीटर पानी भरेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। मतलब 6 घंटे में ये कितना भर लेगा, 51। ठीक है, 17 तिया कितना होता है, 51। ठीक है, तो 51 लीटर भरा, लेकिन टोटल हमको कितना भरना था, टोटल हमको कितना भरना था,
हमें कितना भरना था 60, लेकिन भरा कितना है 51, तो ये कितना शेष बच जाएगा 9 लीटर। 9 लीटर, तो यहाँ पे देख लो 6 लीटर हो चुका है, 6 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे। तो ये आप देखेंगे ये पहला वाला 1 घंटा हो रहा था, ये दूसरा वाला मेरा 2 घंटा, तो यहाँ पे ये वाला मेरा एक जो है ऑड नंबर होगा और ये मेरा इवन नंबर होगा। अभी मैंने बताया तो 6 के बाद हम अगला जाएंगे 7, तो 7 मेरा ऑड नंबर होगा, तो ऑड नंबर में कौन बैठा है ए बी, तो अब 7वें घंटे में कौन भरेगा ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 9 ही है, ए बी की वैल्यू कितनी है 9 है, तो सीधे सीधे यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगला घंटा कौन भरेगा, मतलब 7वें घंटे में कौन भरेगा ए बी भरेगा। ठीक है, 7वें घंटे में क्या कौन भरेगा ए बी भरेगा। ठीक है, तो 7वें घंटे में, ठीक है, 7 आवर में क्या हो जाएगा, 7 आवर में ये क्या हो जाएगा, पूरा 60 लीटर पानी जो है वो भरा जाएगा। ठीक है, पानी जो है वो भरा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 7 घंटे, तो यही 7 आवर मेरे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, क्या बोलता है, 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। ठीक है, 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग को ए बी 7 घंटे में भर देते हैं, केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 आप जाके देखेंगे तो ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 12 आप जाके देख सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोलता है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है, दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, 2 पाइप लगे हुए हैं, पाइप ए और पाइप बी। ठीक है, और एक पाइप क्या कर रहा है, भर रहा है, कितना घंटे में, 8 घंटे में, और दूसरा जो है वो उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, कितने घंटे में, 5 घंटे में खाली कर रहा है। बोल रहा है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को कितने समय में खाली, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल वर्क मतलब टंकी में कितना पानी है वो निकल जाएगा। तो 5 अलग पहाड़ी से जाता है, 8 अलग पहाड़ी से जाता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 अट्ठे 40। ठीक है, यहाँ से इनकी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 8 पंचे 40 और 5 अट्ठे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा जो कि खाली कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, देखो यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो, मतलब टोटल टंकी में कितना पानी है, 40 पानी है, लेकिन बोलता है 40 ना भरा हो, कितना भरा हो, बोलता है 3/4 भरा हो बोलता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना टंकी में पानी कितना भरा है, बोल रहा है 3/4, लेकिन पानी टंकी में कितना पानी आ सकता है, 40, तो 40 का 3/4 निकाल लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 30 लीटर, मतलब टंकी में कितना पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे टोटल वर्क, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क मतलब ये नया वाला है, 30 लीटर इतना पानी भरा हुआ है। और जब टंकी में इतना पानी भरा हुआ है, टंकी में इतना पानी भरा हुआ है, तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो बोलता है टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। और दोनों एक साथ खोलते हैं तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी को खाली कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों एक साथ खोल देते हैं तब, और पानी कितना भरा हुआ है 30 लीटर, और ये 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 3, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0, मतलब 10 घंटे में ये क्या कर देंगे, पूरा पानी को खाली कर देंगे। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 31। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, तो क्या बोलता है क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। किसी टंकी को
एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। किसी टंकी को एक विद्युत पंप जो है वो 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम ले लेते हैं पहला नल। ठीक है, ये क्या बोलता है, किसी टंकी को एक विद्युत पंप मतलब ए जो हमने लिया वो विद्युत पंप है। ठीक है, यहाँ पे नल की जगह विद्युत पंप बोल रहा है, वो 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में कितना समय लग रहा है, 3 सही 1/2। 3 सही 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 7, तो 7/2। ठीक है, लेकिन ये छेद होने के कारण इसको मैंने अलग वो कर लिया बी। ठीक है, विद्युत पंप अलग ले लिया बी, और ये छेद होने के कारण तो इसको माइनस से शो कर लिया, कितना आया था 7, नीचे बटे में कितना है 2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने बताया था इसका एलसीएम कैसे लेना है, बताया था जब मुझे भिन्न वाली संख्या का एलसीएम लेना होता है। मैंने बताया था एलसीएम लेना है किसका, भिन्न वाली संख्या का, 3 और किसका 7/2 का। जब मुझे इसका एलसीएम लेना है तो मैंने क्या बताया था, इसमें ऊपर मेरा एलसीएम होगा और नीचे मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रही हूँ। किसका एलसीएम ले रही हूँ, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रही हूँ 3 और 7 का। तो इसका एलसीएम कितना होगा, अलग अलग पहाड़े से जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 आएगा। और एचसीएफ ले रही हूँ किसका, मैं 1 और 2 का। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है और ये 2 है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा। तो आपको पता है 1 किसके पहाड़े से जाएगा, 1 से, और 2 किसके पहाड़े से जाएगा, 1 से और 2 से। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या निकल कर आया है, 1 निकल कर आया है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये मैंने बताया था। ठीक है, इस प्रकार मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 21/1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेती हूँ, कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 तिया 21, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस में, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो बोलता है भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कितना है, टोटल वर्क कितना है, 21, मतलब पानी कितना भरा हुआ है, 21। ठीक है, तो 21 पानी भरा हुआ है, दोनों को एक साथ खोलते हैं तो कितना, 1 घंटे में कितना भराता है या खाली होता है, 1। तो 1 खाली हो रहा है, तो ये कितने समय में बाहर निकल जाएगा, जब दोनों को खोला हुआ है। ठीक है, तो कितने समय में बाहर निकल जाएगा, तो 1 है नीचे और ये 21 को भाग लगाया तो कितना आ जाएगा, 21। तो कितने घंटे में, 21 घंटे में। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, है मेरा ऑप्शन नंबर डी, यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, देखते हैं 32 क्या बोलता है। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, जो कह रहा है वो लिख लेते। 3 पाइप की बात हो रही, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है, और ये मिनट में बात कर रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसको 10 मिनट में भर सकता है। ये दोनों भर रहे हैं, और तीसरा जो है पाइप वो भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो माइनस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, और इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ तक कर ही लेती हूँ। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 छक्के 30, लेकिन यहाँ माइनस में है। ठीक है, तीनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और -6 तो -1 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। प्रारंभ में जब स्टार्टिंग था तो ये कितना आ गया, स्टार्टिंग में दोनों पाइप कितना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 5 आ रही है, मतलब 1 मिनट में ये 5 लीटर भर रहे हैं, ठीक है। और कितने मिनट तक के खोला है, 4 मिनट तक के खोला है, तो कितना भरा ये 5 चौक 20 लीटर पानी इन्होंने भर दिया, ठीक है। अगर 20 लीटर भरा तो शेष पानी कितना बचेगा, ठीक है, शेष पानी कितना बचेगा, 30 में से 20 को घटा देंगे तो 10 लीटर बचेगा, ठीक है। लेकिन हमको अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये देखना है। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। अच्छा, टंकी में केवल कितना पानी भरा है, 20 लीटर ही पानी भर रहा है। हाँ, भले उसकी क्षमता 30 लीटर की है, लेकिन भरा कितना है, 20 लीटर। और उसके बाद में तीसरा पाइप खोला जाता है, और तीसरा पाइप खोलते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो अब टंकी में पानी कितना भरा हुआ है, 20 लीटर। और जब तीनों को खोल दिया जाता है, मतलब पहले 2 खोला और बाद में तीसरा खोला गया, तो तीनों को जब खोल दिया जाता है तो कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे देख लेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में, ठीक है। तो 20 घंटा है तो घंटा, मिनट है तो मिनट, पर यहाँ पे क्या है, मिनट, तो यहाँ पे हमने लिया मिनट। तो 20 मिनट में ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन देखे सेम वैसा ही है, ठीक है। चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। यहाँ पे फिर मेरा पाइप और टंकी के जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 मेरा आखिरी है, और यहाँ पे मेरे क्या हो जाएंगे, पाइप और टंकी के जो क्वेश्चन है वो मेरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम कल से नई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है मेरा ये चैप्टर, ये देख लेते हैं। क्या बोलता है, 2 नल, क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2 नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। मतलब सेम अभी जैसे आगे, इससे आगे वाले क्वेश्चन में बोल रहा था वैसे ही है यहाँ तक। तो फिर क्या बोलता है, यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है, एक नल ले लिया, मान लो ए है, दूसरा नल ले लिया बी, है ना। अभी हमें तीसरे नल के बारे में कोई अधिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो हम अभी उसको छोड़ देते हैं। हम पहले ये 2 की बातें कर रहा है उसको ले लेते हैं। तो ये दोनों जो है वो कितने देर में भर रहा है, भरने की बात कर रहा है 15 मिनट और 18 मिनट, ठीक है। ये मिनट में दिया है तो मैंने मिनट में ले लिया, 15 मिनट और 18 मिनट, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू मतलब कितना, टंकी में कितना पानी है, यहाँ पे तेल की बात कर रहा है तो कितना तेल है ये निकल कर आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो कितना तेल है, 90 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 15 छक्के कितना होता है, 90 होता है, और 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है। अब बोलता है कि ए बी को 6 मिनट तक के खोलने के बाद, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। इनको कितने मिनट तक के खोला गया है, ये 11 लीटर है, और कितने मिनट तक के खोला गया है, 6 मिनट तक के खोला गया है। तो कितना भरा जाएगा, 66 लीटर, इतना लीटर जो है ऑयल जो है वो भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है, यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना भरा हुआ है, टंकी में कितना लीटर ऑयल भरा हुआ है, 66 लीटर भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी, ठीक है, माइनस सी, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, माइनस लगा लिया, ठीक है।
इनटू कितने देर में खाली कर रहा है, 16.5 मिनट में खाली कर रहा है। तो ये दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? इतना लीटर है, इसको कौन खाली कर रहा है? ए बी सी कितने देर में, इतना खाली कर रहा, इतने देर में खाली कर रहा है। तो ये कितने खाली कर रहा है? 66 लीटर। तो ये दोनों तो बराबर ही आएंगे ना, ठीक है भाई। 66 लीटर है, ठीक है, टंकी में इतना ऑयल है और उसको कौन खाली कर रहा है? ए बी सी खाली कर रहे हैं। कितने देर में? इतने देर में। तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो हमने उस वैल्यू को रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे खाली कर रहा है इसलिए मैंने माइनस लिया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस साइन अंदर ले लेती हूँ, तो माइनस ए प्लस बी आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इनटू में मेरा कितना है, इनटू में मेरा कितना है, 16.5 है। क्या इसमें किसी को डाउट है? क्या इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेरी 16.5 मिनट में टंकी खाली हो जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं, मान लो इस पॉइंट को हटा देती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा और ये 10 इधर जाएगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 शून्य आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, माइनस में आ जाएगा। ए बी की वैल्यू लिख लेती हूँ, कितना है मेरा ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 11, ठीक है। तो -11 प्लस सी आ गया और यहाँ पे कितना है मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 165 आ गया, ठीक है। तो 165 इंटू 4 कितना होता है, 660 होता है, ठीक है। तो ये कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में। आप करके देख सकते हैं। अगर मैं इसको 165 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, 2 आ जाएगा, 4 छक्के 24 और 2 26, 6 आ जाएगा, फिर से 2 बचेगा, 4 2 6 आ जाएगा। तो देखो 4 बार में चला गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अब ये मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो -11 को इधर लाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी, तो ये कितना आ जाएगा सी और ये कितना आ जाएगा 15। मतलब सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। मतलब 16 जो सी है मेरा वो 1 मिनट में 15 लीटर क्या कर रहा है, ऑयल को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यहाँ पे बोलता है तो तीसरा नल भरी टंकी को, भरा कितना है 90 लीटर, ठीक है। तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, तो तीसरा नल मतलब सी की बात कर रहा है, भरी टंकी तो कितना भरा हुआ है 90 और कितना खाली करता है वो, उसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 15, ठीक है। कितना है 15 और 15 छक्के कितना होता है 90, तो कितने मिनट में खाली करेगा, 6 मिनट में। यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि मेरी चैनल अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।